तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल किटो एक्सप्लेन्ड में, जहां आज आप देखने वाले हो कि हुआ युवाओं को एक ऐसा नाइफ मिलेगा जो कि कर्ज एनर्जी से लेस होगा, जिसकी हेल्प से युवाओं इस टूर्नामेंट में अपोनेंट टीम की उनकी नानी याद दिलाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल में फर्स्ट टाइम के लिए विजिट कर रहे हो तो इसका पिछली नॉवल वीडियो जरूर से देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो प्लीज मेरी कहने में प्लीज जाके एक बार जरूर से देख लेना, नहीं तो मिस कर दोगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 2000 लाइक्स का। आपके पूरा करवटे ही वीडियो चैनल में अपलोड हो जाएगी। इस पार्ट की शुरुआत होती है जहां सभी लोग ऑक्शन के लिए चले जाते हैं, जहां पर इनके शाम का ऑक्शन काफी सफल रहा। लगभग सभी ने ही सूटेबल सोल स्पिरिट वेपन्स को खरीद लिया था अपने अपने लिए। युवाओं खुश होते हुए कहता है, आज रात हमें काफी कुछ अच्छा मिला। तो केतु कहता है, हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि हम तो मील को भी खरीद पाए, जो कि स्पिरिट पावर के लिए काफी अच्छा है। और तभी टीचर कहती है, देख के ऐसा लगता है कि आज रात का ये ऑक्शन अब खत्म होने को है। और तभी यहाँ की होस्ट किसी तरह की चीज को मंगवाते हुए कहती है, आप सभी का इंतजार करने के लिए काफी धन्यवाद। और आज रात का जो मेन ऑक्शन है वह एक्सट्रीमली रेयर ऑब्जेक्ट है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यहाँ पर सभी लोग ही इसकी कीमत को समझते होंगे। और इस ऑब्जेक्ट को देखकर बेबे और युहाओ यह दोनों ही हैरान होते हैं और कहते हैं, एक रेड सीट ने इसे कवर कर रखा है। देख के ऐसा लगता है कि यह काफी ज्यादा वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट है। और इस तरफ होस्ट बताती है, यह ना सिर्फ सोल स्पिरिट वेपन है, बल्कि सोल स्पिरिट वेपन के पूरे कॉन्टिनेंट के लिए एक ट्रेजर है। इस तरफ युहाओ अपनी स्पिरिट आइज को यूज करते हुए मन में कहता है, इसमें ऐसा क्या है और यह इतना ज्यादा सीक्रेट क्यों है, चलो मैं इसे एक बार ही अच्छे से देख लेता हूँ। जिसके बाद युहाओ अपनी स्पिरिट आई से इसके अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही युहाओ ऐसा करता है तो इस रेयर ऑब्जेक्ट में से काफी डार्क ऑरा निकलता है, जो कि सीधे युहाओ की तरफ आ रहा होता है। और यह एक स्पाइक्स में बदल के युहाओ की बॉडी को छलनी कर देता है, जिस वजह से युहाओ को काफी ज्यादा दर्द होता है। और इतने ज्यादा दर्द की वजह से युहाओ की आंखों में से आंसू आने लगता है। और यह मन में कहता है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि किसी ने काफी दर्दनाक तरीके से किसी चीज को मेरे अंदर घुमा दिया है। और अच्छा हुआ कि मैंने अपनी स्पिरिट आई टेक्निक को बैन कर दिया, नहीं तो ना जाए मुझे कितने ज्यादा खतरनाक मेंटल डैमेज से सफर करना पड़ता। और तभी बेबे युहाओ की इस हालात को देखकर पूछता है, युहाओ क्या तुम ठीक हो? और तभी युहाओ अपनी दर्द भरी आवाज में रिप्लाई देते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो बस अपनी स्पिरिटाइज यूज करके इसके अंदर देखना चाहता था, लेकिन मैं पता नहीं लगा पाया कि यह असल में कैसा दिखता है। और युहाओ मन में कहता है, देख के ऐसा लगता है कि यह काफी ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर होगा, जिसे हर कोई हर कीमत पर चाहता होगा। और तभी वो होस्ट उस रेड सीट को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से हटाते हुए कहती है, जिस हिसाब की इसकी कीमत है और यह जितना रेयर है, उस हिसाब से इसे इस लेवल के ऑप्शन के अंदर बेचना भी नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे बैन कर देंगे। अगर यह नहीं बिका तो इसलिए सभी लोग ही इसे काफी ध्यान से देखना। और जैसे ही यह लड़की इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से कपड़े को हटाती है तो उसमें से चारों तरफ काफी ज्यादा डार्क ऑरा फैलने लगता है। और यह होस्ट कहती है, ये काफी शर्मनाक होगा अगर आप अपनी जिंदगी की पहले और आखिरी ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, क्योंकि इसे हासिल करने का हर एक सोल स्पिरिट वेपन मास्टर का सपना होता है। और यह पूरी डोलियो कॉन्टिनेंट में टॉप 100 और ड्राफ्टिंग नाइफ में से एक है। और इसका नाम लिफ्ट बैंक इंग्रेविंग नाइफ है। और इस इनर ड्राफ्टिंग नाइफ में से इतना डार्क ऑरा निकल रहा होता है और इसका नाम सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या ये सच में ग्राफ्टिंग नाइफ है? और ये तो सच में टॉप 100 ऑरा राफ्टिंग नाइफ में से एक है। और आज रात यहाँ पर आना बिल्कुल सही रहा, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस तरीके के ट्रेजर मिलेगा। हम टीचर को देखते हैं, जहाँ वो इस एंग्रेव्ड नाइफ को देख के खुश होती है। और यह मन में कहते हैं, असल में हमारे सामने इस ऑक्शन के अंदर एंग्रेव्ड ड्राफ्टिंग नाइफ को प्रेजेंट किया गया है और पूरे श्रेक एकेडमी में हमारे पास सिर्फ ऐसी 2 ही है। और इस तरफ युहाओ इस नाइफ को देखकर काफी घबराए हुआ होता है और यह मन में कहता है,
आखिर यह डार्क ऑरा क्या है और क्या मैं सिर्फ इकलौता हूँ जो इसे देख सकता है। और तभी कुछ लेडीज कहती हैं, जल्दी से शुरू करो, इसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या है, आखिर तुम अभी भी रुकी हुई क्यों हो। और फिर होस्ट कहती है, एक काफी इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह अगर एक नॉर्मली एंग्रेव्ड नाइफ होती तो ये इस ऑक्शन के अंदर अपीयर भी नहीं हुई होती, और इसका नंबर लिस्ट में 99 है, और इसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से इसे इस पोजीशन पर नहीं होना चाहिए था, और इसे यह पोजीशन इसे शापित होने की वजह से ही मिली है। और इस चीज को सुनकर केतु काफी ज्यादा घबरा जाता है और हैरान होते हुए कहता है, क्या यह डिलीवरी एंड एंग्रेव्ड नाइफ है। जिस पर यह होस्ट कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, यह एंड एंग्रेव्ड नाइफ लेजेंड लिवोरिंग एंग्रेविंग नाइफ है और इसे 3000 साल पहले यूज किया गया था, वह भी एक लेवल 9 के सोल स्पिरिट वेपन मास्टर के द्वारा, और वह सभी डोलियों में एक डेमोनिक स्पिरिट मास्टर भी था। और लीजेंड्स के अनुसार ही ये एंग्रेव्ड नाइफ उस डोमिनिक स्पिरिट मास्टर की स्पीड के द्वारा पोजेस कर रखी गई है, जिस वजह से जो कोई भी इसका ऑनर होता है उसका काफी मिस्टेरियस अंत होता है। और हमने रिसर्च करके पाया कि यह नाइफ अभी तक 37 लोगों के पास गई है और उन सभी ही 37 की काफी दर्दनाक और डरावनी मौत हुई है, जबकि जो बाकी के 9 थे वो डोमेन एक्सपर्ट मास्टर्स बन गए। इसलिए आप सभी लोग ही इस लेने से पहले काफी केयरफुली सोचे। और इस चीज को सुनकर ऑडियंस कहती है, तो यह वही डेविल ब्लेड है और मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है, इसलिए अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि यह नाइफ ऑक्शन के अंदर क्यों अपीयर हुआ और कौन ही इसे खरीदना चाहेगा। और केतु कहता है, इस नाइफ को मत लेना क्योंकि मैंने टीचर फैन यू से सुना है यह नाइफ काफी डरावनी है, इसलिए यहाँ तक कि इसे टच करने के बारे में भी मत सोचना। और तभी यह होस्ट कहती है, इस एंग्रेव्ड नाइफ की स्टार्टिंग प्राइस 10,000 गोल्ड कॉइन्स है और हर बार ही इसकी कीमत 5,000 से बढ़ाई जाएगी, इसलिए मैं इसकी ऑक्शन को शुरू कर रही हूँ। क्या कोई यहाँ पर इसकी बोली लगाना चाहेगा। और इसकी इस बात को सुनकर एक बंदा तक नहीं बोलता है, तो यह कहती है, क्या यहाँ पर सच में कोई ऐसा नहीं है जो इसकी बोली लगाए। लेकिन तब भी कोई कुछ नहीं कहता है, तो यह लड़की निराश होते हुए मन में कहती है, लगता है कि हम आज भी इसे सेल नहीं कर सकेंगे और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और फिर यह होस्ट कहती है, मैं आखिरी बार पूछती हूँ, क्या कोई इसकी बोली लगाना चाहेगा। लेकिन तब भी कोई बोली नहीं लगाता है, तो यह निराश होते हुए मन में कहती है, चलो अब समय हो गया है इसे खत्म करने का और मैंने वह सब किया जो मैं बॉस के लिए कर सकती थी। और फिर यह कहती है, आप जब कोई इसे नहीं ले रहा है तो अब हम इसे। और तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, मैं इसकी बोली 10,000 गोल्ड कॉइन्स लगता हूँ। और इस बोली को सुन के यह होस्ट काफी खुश हो जाती है, जबकि टीचर के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और बेबे को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। और केतु भी चिल्लाते हुए कहता है, आखिर यह तुम क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि इसकी बोली और किसी और ने नहीं बल्कि युहाओं ने लगाई होती है। और यह वापस से अपनी बात को दोहराते हुए कहता है, मैं इसकी बोली 10,000 गोल्ड कॉइन्स लगाता हूँ। जिस पर यह होस्ट बाकियों से भी पूछती कि कोई इसके ऊपर भी बोली लगाना चाहता है। और यह होस्ट मन ही मन काफी खुश होती है और मन में कहती है, भगवान जी धन्यवाद जो आपने ऐसे किसी को भेजा, और बॉस मुझे इस चीज के लिए काफी बड़ा रिवॉर्ड देंगे। और इस पर किसी और ने बोली नहीं लगाई थी, इसलिए यह युहाओं की हो जाती है। और टीचर चिल्लाते हुए कहती है, युहाओं अचानक से तुमने यह डिसीजन क्यों लिया। तो युहाओं कहता है, टीचर मुझे माफ करना जो मैंने आपसे इसके बारे में पहले डिस्कस नहीं किया, लेकिन मेरे पास इस नाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और मेरे पास एक रास्ता है जिससे कि मैं इसके ऊपर जो श्राप है उसे हटा सकता हूँ, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिस पर टीचर थोड़े हैरान होते हुए कहती है, क्या सच में। लेकिन तुम जल्दबाजी में कुछ भी मत करना क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ भी ना हो। और फिर युहाओं कहता है, कैसा रहेगा अगर हम स्कूल लौट के जाने तक का इंतजार करें और टीचर की देखरेख में मैं इस नाइफ के ऊपर का जो श्राप है उसे हटाने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं इसमें सफल हुआ तो मैं इसे यूज करूंगा और अगर नहीं तो यूज नहीं करूंगा। जिस पर टीचर कहती है, यह सही रहेगा अगर तुम सच में इस नाइफ के श्राप को खत्म कर सके तो सच में यह डील काफी सस्ती होगी।
और इनके इस बात को सुनकर युहाओ राहत की सांस लेते हुए मन में कहता है, मैंने इसे सिर्फ मेरे माइंड में जो ग्रे बॉल है उसकी वजह से ही इसे खरीदी है, क्योंकि एक बार ही जैसे यह नाइफ अपीयर हुई तो वह अपनी नींद से उठ गए और उन्होंने उठते ही कहा, क्या ये क्रिएशन ऑफ गॉड है? लिटिल युहाओ, तुम्हें हर हालत में इस नाइफ को लेना ही होगा, फिर चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। जिस पर युहाओ कहता है, मैंने पहले कभी भी आपको ऐसा नहीं देखा, क्या यह इतनी इम्पोर्टेंट है? जिस पर यह ग्रेप बॉल बताता है, यह नाइफ क्रिएशन ऑफ गॉड से बनी हुई है और यह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। और एक बार यह जो तुमने इसे बाय कर लिया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और इसके साथ मुझे मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जिस पर युहाओ कहता है कि लेकिन मैं किसी को भी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। चलो ठीक है, पहले मैं इससे जाकर खरीदता हूँ ग्रेप बॉल। मुझे सच में तुम पर पूरा भरोसा है। और डेमोनिक नाइफ के बिकने के बाद ऑक्शन बंद हो जाता है, इसलिए सभी लोग ही होटल में लौट आते हैं। तो दोस्तों, अगले पार्ट से आप देखने वाले हो इस टूर्नामेंट की रियल फाइट को, क्योंकि हुआ युहाओ जो भौकाल मारेगा, आपको मजा आ जाएगा। और इस वीडियो में 2000 लाइक्स पूरा कर दीजिएगा अगले पार्ट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।